हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय इंट्रोडक्टरी टू फॉरेस्ट्री का आंसर की देने वाला हूं, जिसका एग्जाम आप लोगों का कल हुआ था। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अपना आंसर मिला लीजिएगा। और आप लोग कमेंट बताइएगा कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया, कितना नंबर आया। और मैंने सभी एग्जाम की आप लोगों की तैयारी करवाई, सिर्फ इलेक्टिव का नहीं करवाया था। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यह तो सबका से होगा भैया, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम वन क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो भारत का जो अधिकतम वन क्षेत्र है वह उष्ण वन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। मैंने इसको बताया भी था। अगला है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष में लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय वन नीति पूछ रहा है भाई, इस सबको मैं बहुत ही अच्छे से बताया था। तो भारत में पहली जो वन नीति है वो 1894 में लागू हुई थी। ठीक है भैया, 1894 में लागू। अरे यार, भारत में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1894 में लागू हुई थी। मैंने इसको बताया था कि 1894 में लागू हुई थी और 1952 में इसमें संशोधन हुआ था और वर्तमान समय में 1988 लागू है। तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति पूछा है तो 1894। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, वन पुनरुत्पादन की सबसे सस्ती विधि कौन सी है? वन पुनरुत्पादन की सबसे सस्ती विधि कौन सी है? तो प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष में लागू हुआ था? ठीक है, तृतीय राष्ट्रीय वन नीति पूछ रहा है भाई। जो तृतीय राष्ट्रीय वन नीति है वह किस वर्ष में लागू हुआ था? तो 1988 में। मैंने बताया अभी आप लोगों को, पहला जो वन नीति है, राष्ट्रीय वन नीति 1894 में, दूसरा राष्ट्रीय वन नीति 1952 में, तीसरा 1988 में। ये सब क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था। अगला, छत्रक विरलन मुख्यतः किया जाता है। छत्रक विरलन किस में किया जाता है भाई? तो प्रकाश चांदले छात्र में, छाया सन, मतलब ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त वृक्ष। ठीक है, ऊर्जा वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने बताया था इसको भी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का। नवा क्वेश्चन है, सबसे आदर्श काष्ठ प्राप्त होता है, सबसे अच्छा मतलब पढ़ने का मतलब ये है, आइडियल वुड पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सागौन का। अगला है, साधारण विरलन को इससे भी जाना जाता है। साधारण विरलन जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो भैया उसको जर्मन विरलन भी कहते हैं। अगला है, भारत में वृक्षों की डीबीएच नापी जाती है। डीबीएच मापी जाती है कितने में भाई? तो 1.37 मीटर। ठीक है, मैंने बताया हुआ था इसको क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, यूकेलिप्टस स्थानीय वृक्ष प्रजाति है। यूकेलिप्टस कहाँ की स्थानीय किस्म प्रजाति है भाई? तो यूकेलिप्टस जो है ऑस्ट्रेलिया की है। ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन आवरण का आकलन किया जाता है, किसमें किया था भाई? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जियोग्राफिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। ठीक है, वन आवरण का आकलन भाई इसमें किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 13वें क्वेश्चन का। 14वां क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी शब्द की रचना की थी। सामाजिक वानिकी शब्द की रचना की यदि बात करें तो मैंने यह बताया था कि कब किसमें किया गया था, लेकिन शब्द की यहाँ पे बात पूछा है तो जे वेस्टोबी है। ठीक है, जे वेस्टोबी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी शब्द की रचना किस वर्ष में हुई थी? तो सामाजिक वानिकी शब्द की जो रचना है, इसका उत्तर हो जाएगा 1968 हो सकता है। ठीक है, 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। मैंने बताया था इस क्वेश्चन को। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। आगे देखते हैं, पेंसिल निर्माण के लिए सबसे प्रसिद्ध काष्ठ कौन सा है? सबसे अच्छा काष्ठ कौन सा माना जाता है जिससे पेंसिल बनाया जाता है? तो जूपनियर। ठीक है, जूनिपियर, जूनिपर जो है सबसे अच्छा माना जाता है। अगला है, फर्नीचर के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ काष्ठ कौन सा है? भाई फर्नीचर के लिए सबसे अच्छा लकड़ी जो है वह शीशम का होता है। अगला, देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है? तो देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या होता है भाई? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सिट्रस डिओडोरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। जैसा कि देखने में ही पता चल जा रहा है कि भाई देवदार की यही होगा। ठीक है, अगला, कैलिपर से मापा जाता है। कैलिपर से क्या मापा जाता है भाई? जो कैलिपर होता है उससे क्या मापा जाता है? तो डायमीटर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, डायमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय कृषि वानिकी
नीति कब जारी की गई थी? ठीक है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी इंडिया रिलीज्ड इन, कब किया गया था भाई? तो ऑप्शन नंबर बी से जगह 2014 में। अगला क्वेश्चन है, कृषि वानिकी में वृक्षों का रोपण मुख्यतः किया जाता है। कृषि वानिकी में वृक्षों का रोपण किस तरीके से किया जाता है? लाइन प्लांटिंग, मिक्स्ड, ट्रेंगुलर, नोन। तो इसका ऑप्शन नंबर 21वें क्वेश्चन का डी से जगह कोई नहीं। ठीक है, चाहे जैसे उसमें वृक्ष लगा देंगे, उसमें कौन सा पंक्ति से रोपण करने जाएंगे भाई? जंगल में। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कृषि वानिकी में पूछा यार। 21वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। ठीक है भाई, आगे 22वां क्वेश्चन, टोंगिया का उद्भव कहाँ हुआ है? टोंगिया जो है उसका उद्भव कहाँ हुआ? तो श्रीलंका में हुआ है। आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन, भारत में टोंगिया सर्वप्रथम रोपित किया गया था कहाँ पर भाई? तो 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इस जगह बंगाल में। 24वां क्वेश्चन, स्थानांतरण खेती को जाना जाता है, तो स्थानांतरण खेती को झूम खेती भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से जगह 24वें क्वेश्चन का। आगे 25वां क्वेश्चन है, स्थानांतरण खेती का चक्र होता है, तो स्थानांतरण खेती जो होता है इसका चक्र 3 से 5 वर्ष का होता है। अगला है, वृक्ष की ऊंचाई को किससे नापा जाता है भाई? वृक्ष की ऊंचाई को पूछा है किससे मापा जाता है? तो कैलीपर से ही मापा जाता है। चौड़ाई को भी माप सकते हैं कैलीपर से। अगला, भारत का वृक्ष आवरण है, ट्री कवर ऑफ इंडिया इज, कितना परसेंट है भाई? तो 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.71%, 2.71%। ठीक है, आगे 28वां क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, प्रति हेक्टेयर वन भूमि पर 5 मीटर बाई 5 मीटर की दूरी पर कितने वन पौधे लगाए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर मिल नहीं रहा है भाई, कई अलग अलग जगह अलग अलग डाटा दिखा रहा है। तो आप लोग 200 लिखिए, देखिएगा। ठीक है, लेकिन कहीं अलग अलग डाटा दिखा रहा है हर जगह पे। 29वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इस सही हो सकता है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, कृषि वानिकी में वृक्ष एवं फसल में प्रतियोगिता होती है, किस किस में प्रतियोगिता होती है भाई? तो 30वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से जगह सभी में। अगला, सदा हरित वृक्ष प्रजातियों का रोपण समानतः किया जाता है, कब किया जाता है भाई? सदा हरित वृक्ष प्रजातियों का रोपण, तो ऑप्शन नंबर डी से जगह कोई भी काल रहे, कोई भी समय रहे, कोई भी एनी सीजन, किसी भी सीजन में किया जा सकता है। अगला, मूल मुंड रोपण किस में किया जाता है? ठीक है, स्टम्प प्लांटिंग पूछ रहा है देखिए हिंदी में कितना टफ दे दिया है, स्टम्प प्लांटिंग पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो यह टीक में किया जाता है। अगला है, पॉपुलर का रोपण कब किया जाता है भाई? पॉपुलर का रोपण कब किया जाता है? तो शरद काल में किया जाता है, विंटर पीरियड में। अगला है, वन महोत्सव का आरंभ किसने किया था? अब भाई इसको अगर नहीं बता पाएंगे तो क्या बताएंगे यार, इसको तो मैंने कई बार बताया था। तो वन महोत्सव का जो प्रारंभ है वह, तो वन महोत्सव का प्रारंभ भैया के.एम. मुंशी जी ने किया था। ठीक है, के.एम. मुंशी जी ने वन महोत्सव का शुरुआत किया था। ठीक है, वन महोत्सव में क्या मैंने बताया था कि वृक्षारोपण किया जाता है, तो वन महोत्सव में क्या किया था? वृक्षारोपण किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा के.एम. मुंशी। ठीक है, आगे 35वां क्वेश्चन, नीम का उपयोग बनाने में होता है, क्या बनाने में होता है भाई? शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट सभी। तो भाई नीम का तो सभी में किया जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग SL बहुगुणा को लगा कर आए हैं। ठीक है, तो SL बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के क्या है वह मतलब आरंभ किया था इन्होंने, चिपको आंदोलन। ठीक है, श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। नीम का उपयोग सभी में होता है। शहतूत की लकड़ी सर्वोत्तम मानी जाती है। शहतूत की लकड़ी किसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो शहतूत की लकड़ी जो होता है वह यार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो मैं बता दे रहा हूँ कि यह हो सकता है, नहीं मैं बोल रहा हूँ हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है 36वें क्वेश्चन का। आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा। अगला है, वृक्ष जो कि ऑक्सीजन का अच्छा स्रोत है, कौन सा इनमें से? तो भाई आप लोग को पता ही होगा, पीपल जो है सबसे अच्छा ऑक्सीजन का स्रोत है। अगला है, विरलन से प्राप्त होता है, यील्ड ऑब्टेन फ्रॉम थिनिंग, तो जब ये थिनिंग किया जाता है तो उससे यील्ड प्राप्त होता है, इंटरमीडिएट, फाइनल, मेन, टोटल। तो भाई इसमें मेन ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है, साधारण विरलन किसमें किया जाता है? जो साधारण विरलन होता है वह किसमें किया जाता है? तो ये भाई पता नहीं है इसका आंसर। 40वां क्वेश्चन, छाया विधि का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? जो छाया विधि है उसका उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो वृक्षों की ऊंचाई के मापन में। अगला है, कत्था किसी काठ से प्राप्त होता है?
कत्था जो है पान में लगा कत्था खाते हैं वह किसकी लकड़ी से प्राप्त होता है? तो भैया खैर की। अगला है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछ रहा है भाई। 42वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही जगह अशोक। अगला माइकोराइजा अवशोषित करने में सहायता करती है। तो भाई 43वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है, माइकोराइजा फास्फोरस को अवशोषित करने में सहायता करता है। माइकोराइजा एक सूक्ष्म जीव है। अगला है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में है। ठीक है, कहाँ पर भैया? देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीम के फल कब पकते हैं? जो नीम के फल होते हैं, ठीक है, गाँव में सब लोग नीम कौड़ी बोलते हैं उसको, तो वह कब पकता है? तो इसको जून और जुलाई में पकता है यार। ठीक है, आपके यहाँ बताइएगा कि नीम के फल को क्या बोलते हैं भाई। अगला है सेलिक्स वृक्ष का अंग्रेजी नाम क्या है? सेलिक्स वृक्ष जो है उसका अंग्रेजी नाम क्या है? तो विलो। अगला है पॉपुलर की नर्सरी मुख्यतः किससे लगाई जाती है? पॉपुलर की नर्सरी किससे लगाई जाती है? कटिंग, बीज, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, किससे लगाई जाती है भाई? तो कटिंग से। अगला है केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक है, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ रहा है भाई। झांसी में है, मैंने बताया था इसको, झांसी में है। कहाँ पे है भैया? झांसी में। अगला क्वेश्चन है पोलार्डिंग किसमें की जाती है? तो पोलार्डिंग जो है वह लगभग सभी में की जाती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला यूकेलिप्टस वृक्षारोपण को मुख्यतः पुनरुत्पादित किया जाता है। तो 50वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कापसिंग। अगला प्रवर्धन विरलन प्रयोग किया जाता है। तो 51वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, अगला है वानस्पतिक रूप से बांस है, घास, झाड़ी, वृक्ष कोई नहीं। ठीक है, तो भैया क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा घास। ठीक है, बांस से घास है। अगला रोपण किसके लिए शर्तियाँ जरूरी है? नर्सरी इज प्रिस्क्रिप्ट फॉर, मतलब रोपण के लिए शर्तियाँ जरूरी है क्या भाई इसमें से? तो 53वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर से जगह कृत्रिम पुनरुत्पादन। अगला वनवर्धन किसकी शाखा है? सिल्वीकल्चर किसकी शाखा है भाई? तो सिल्वीकल्चर जो है वो किसकी शाखा है या पूछा है? यहाँ पे फॉरेस्ट्री भी दिया है, हॉर्टिकल्चर भी दिया है, एग्रीकल्चर भी दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी से जगह फॉरेस्ट्री की शाखा है। ठीक है, अगला बटरेस किसमें पाया जाता है? बटरेस किसमें पाया जाता है भाई? तो बटरेस जो है यह पता नहीं किसमें पाया जाता है मतलब आंसर नहीं पता यार। अगला कपूर किससे प्राप्त होता है? कपूर जो आप जलाते हैं वह किससे प्राप्त होता है? कपूर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो कपूर जो है वह सिनोमॉन केम्फोरा से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैंजीफेरा इंडिका है। तो मैंजीफेरा इंडिका भैया आप लोगों को पता ही है कि आम का वानस्पतिक नाम है। वह क्या है? पतझड़ी वृक्ष, सदाहरित वृक्ष, अर्ध सदाहरित वृक्ष कोई नहीं। तो 57वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सदाहरित वृक्ष है। कहा है भैया? सदाहरित वृक्ष। अगला है वन वृक्ष होते हैं, वार्षिक, द्विवार्षिक, बहुवार्षिक कोई नहीं। तो 58वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चाहिए जाएगा बहुवार्षिक। अगला है शंकुधारी वृक्ष प्रजातियां हैं। 59वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से जाएगा सदाहरित होती हैं। अगला है वन वृक्षों की खेती की कला एवं विज्ञान है। वन वृक्षों की खेती की कला एवं विज्ञान है। तो क्या भैया? ऑप्शन नंबर डी से जाएगा वनवर्धन, सिल्वीकल्चर का। कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त वृक्ष पूछा है। तो कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त वृक्ष भाई हो जाएगा आपका सभी। ठीक है, अगला तेज बढ़वार वाली वृक्ष प्रजाति है। इनमें से कौन सी तेज बढ़वार वाली वृक्ष प्रजाति है भैया? तो 62वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से जाएगा रोबिनिया स्यूडो अकेसिया। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला वृक्ष है। कौन सा वृक्ष जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो नीम जो है यह करता है और नीम की खली को खेत में भी डाला जाता है। अगला क्रिकेट बैट की लकड़ी किससे बनाई जाती है? क्रिकेट बैट की जो लकड़ी होती है क्रिकेट बैट में वो किसका होता है? यहाँ पे यह पूछ रहा है। तो यह भाई इसका नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है, इसमें से कोई हो सकता है सी और डी में से। वैसे हमारे से डी होगा, लेकिन आप लोग बताइएगा, इसका भी आंसर कन्फ्यूजन में है। ठीक है, 65वां क्वेश्चन अच्छी चारा पत्ती किससे मिलता है? अच्छी चारा वाली पत्ती किससे मिलता है? किस पौधे से मिलता है यहाँ पे? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है। तो 65वें क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, सेसबेनिया ग्रैंडिफ्लोरा। अगला घास एवं वृक्ष की एक साथ खेती को क्या कहते हैं? एक ही चीज़ देखिए बार बार पूछा है। घास और वृक्ष की एक साथ खेती को क्या कहते हैं भाई? तो ऑप्शन नंबर एक जगह सिल्वी पास्चर सिस्टम। ठीक है, और वन घास के साथ वृक्ष के साथ साथ कृषि करना क्या कहलाता है? सिल्वी कल्चर कहलाता है।
और घास के साथ वृक्ष क्या कहलाता है, सिल्वीपास्चर सिस्टम कहलाता है। अगला है एले क्रॉपिंग को इससे भी जाना जाता है। एले क्रॉपिंग और क्या कहा जाता है भाई, तो वो हेजरो अंतर खेती कहते हैं, ठीक है, हेजरो इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। अगला है एले क्रॉपिंग के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा, इनमें से एले क्रॉपिंग के लिए उपयुक्त वृक्ष पूछा है तो सबूल, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है सघन ऊर्जा वृक्षारोपण में आवर्तन समय होता है, कितना होता है भाई, 69वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसी जगह लघु, कम टाइम होता है। अगला है वृक्ष आयतन मापन का सबसे सटीक विधि कौन सा है, वृक्ष की आयतन मापने का सबसे सटीक विधि कौन सा है भाई, तो न्यूटन फार्मूला, ठीक है। अगला कृषि वानिकी के लिए वृक्ष होने चाहिए तेज बढ़वार वाले, बहुउद्देशीय, नतजीन स्टिकर, सभी, तो 71वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सभी। अगला है होम गार्डन मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पर भाई, होम गार्डन पाया जाता है मुख्य रूप से, तो डी हो जाएगा केरल में, केरल। अगला है रक्षी पट्टियों का आकार सदैव होता है, जो रक्षी पट्टियाँ होती हैं, शेल्टर बेल्ट होते हैं, उसका आकार हमेशा कैसा होता है भाई, तो 73वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी से जगह त्रिभुजाकार होता है। अगला है पॉपुलर की कास्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है, किसके लिए, तो 74वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, दोनों के लिए, माचिस उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, दोनों के लिए। और अगला आखिरी क्वेश्चन शेल्टर बेल्ट में पंक्तियों की संख्या सदैव कितनी होती है भाई, तो शेल्टर बेल्ट जो होता है उसमें कोई पंक्ति की ज़रूरत नहीं होती भाई, जितना भी हो जाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। तो ये कुल आपके 75 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने 5-6 क्वेश्चन नहीं बताए और 1-2 क्वेश्चन मैंने कन्फ्यूजन वाले बताए हैं। तो आप लोग बताइएगा, और आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ यह भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों का पूरा एग्जाम कैसा गया यह भी ज़रूर बताइएगा भाई, क्योंकि मैंने आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत मेहनत किया है और आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया, आप लोगों ने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप लोग का सभी एग्जाम अच्छा गया होगा, और इसी साथ आप लोगों के साथ हमारी शुभकामनाएं जुड़ी है। धन्यवाद, जय हिंद।